उमंग भारद्वाज जी ने जो मैसेज दिया है उसी को और आगे बढ़ाते हुए हमें जो वो अपना विशेष संदेश देना चाहते हैं वो, और हमारी वर्तमान सुरक्षा देश की के लिए जो हमारी इस समय की परिस्थिति है उस पर हम कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कर्नल भारद्वाज साहब को रिक्वेस्ट करते हैं। आदरणीय डॉक्टर मौर्य साहब और मेरे यंग साथी जनरल सेक्रेटरी साहब और मेरे मंच के साथ में साथी बैठे हुए मेरे फौजी भाई, एयरफोर्स के फाइटर बख्शी साहब और कर्नल त्यागी साहब वीआरसी, और सबसे अच्छी बात जो भी आप जितने भी आज पहुंच पाए हैं देशभक्त, आप सबको मैं इस बात के लिए सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को अपने बीच में यहाँ आने के लिए मौका दिया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए अभी बोला। आज अभी जो बातचीत हुआ है उस बातचीत के अंदर आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना। सुभाष चंद्र बोस जो अंग्रेजों से भारत को आजाद कर पाए, आज हमारे अंदर कर्नल त्यागी साहब ने बोला काले अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे भाई कर्नल इंद्रकांत त्यागी वीआरसी जो कि आज के सुभाष हैं, तालियां। मैं इनके साथ में काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, हम दोनों मिलकर काफी कुछ काम करते रहते हैं, फौजियों के भाइयों के बारे में, ये वन रैंक वन पेंशन के बारे में, और बहुत प्लेटफॉर्म हम इकट्ठा शेयर करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी पूरे इंडिया में एक संस्था चला रहे हैं, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, जिसके कर्नल त्यागी साहब अध्यक्ष हैं, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जगह जगह दुनिया भर के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, और ये सिर्फ सैनिक ही नहीं, उसमें जो भी देशभक्त है उनको भी संस्था में शामिल किया हुआ है। तो हम कर्नल त्यागी साहब के बारे में तो ज़्यादा कहना लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर काले अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना है तो आज के कर्नल त्यागी साहब जो सुभाष हैं आज के, इस टाइप के लोगों की जरूरत है। और साथ में हमारे भाई फाइटर पायलट बख्शी साहब जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और आज की स्थिति क्या है ये सब कुछ बताया, और आज क्या कुछ हो रहा है मैं उस पर ज़्यादा टाइम न देते हुए मैं थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट करूंगा। आज के देश की जो हालत है, चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मैं बता रहा हूँ कि आज की जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है कि उसके बारे में कहना सुनना सिवाय पेपर उठाओ तो घोटाले, टीवी देखो तो घोटाले, उधर देखो तो रेप, इधर देखो तो चोरियां, इधर देखो तो बलात्कार, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की कमियां चल रही हैं। दे आर नॉट बॉर्डर्ड कि देश की सीमाओं पे क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है। अभी सीमाओं का बात किया, चाइना के बारे में बड़े डिटेल में कर्नल त्यागी साहब ने आपको बताया कि किस तरीके से घुसपैठ हो गई है। आतंकी के बारे में बताया, आतंक के बारे में मैं कैप्टन उमंग के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी है। उस जानकारी से साथ साथ में देश आज़ाद तो हुआ, कैसे कैसे आज़ाद हुआ बहुत लंबी कहानी है, आप सब जानते भी है। साथ में कर्नल त्यागी साहब ने काफ़ी उसको लाइट डाल दी, उसके ऊपर रोशनी डाल दी है। साथ में आज़ाद होने के बाद कितनी लड़ाइयाँ हम लड़ चुके हैं, और उसके बाद इस देश को सुरक्षित रखने के लिए कितने हमारे युवा ऑफिसर, युवा हमारे साथी, युवा जवान, जेसीओ और साथ में दूसरे लोग आतंक के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने देश के लिए गिरफ्तार हो गए हैं। ये देश को बचाना और देश का कितनी तरक्की कराना, इसमें सबका जो अगर कहें तो सबसे बड़ा हाथ है हमारी डिफेंस फोर्सेस का। जो सीमा सुरक्षित है तभी देश तरक्की कर सकता है, और जो देश शहीद को भूल जाता है वो देश ना तो आज़ाद रह सकेगा और ना ही पनप सकेगा।
ये एक बात आप दिल में बैठा लीजिए। और इस देश में आज वो हालत है, ये पीछे की हालात जो बता रहे हैं, इसको सारे को ना बताते हुए मैं उस लाइन के ऊपर आता हूं कि अभी हमारे देश की जो हालत है उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? पार्टियां बहुत हैं। डॉक्टर साहब और जो अपने क्या नाम भाई का जनरल सेक्रेटरी ज्ञानेंद्र साहब ने जो पार्टी शुरू की है, ऐसी बहुत पार्टियां हैं। पहले भी हम कई पार्टियों में शेयर कर चुके हैं और मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मेरे को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और हमने भी एक्सपीरियंस ले लिया, सब पार्टी का भी ले लिया है, इलेक्शन के भी ले लिए हैं। लेकिन उन एक्सपीरियंस लेने के बाद में पिछले 8-7 साल से हमने एक कसम खा रखी है, पार्टी पॉलिटिक्स के दूर हट के अपना काम करें। जो भी अच्छा काम लगता है उसमें अगुवाई करते हैं और उसमें दिलो जान से तन मन धन लगा करके देश की सेवा, आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो अभी जो ये घोटाले, ये दूसरा काम हो रहा है। पहली बात तो जब पाकिस्तान की बात ले लो, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था उसी के इमीडिएटली बाद में 48 में जो कश्मीर की प्रॉब्लम रेज हुई, उस समय पाकिस्तान ने कह दिया था कि हमारे को जीने के लिए कोई ना कोई दुश्मन चाहिए और उसने बिल्कुल नाम लेके बोला कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और ये हमेशा दुश्मन रहेगा। हमारे कोई भी पॉलिटिशियन बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, वो हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। हम कितना ही उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस सबको है कि वो हमारे दोस्त कभी नहीं बन सकते, ना हम एक हो सकते, ना हम किसी तरीके से इकट्ठा सोच सकते, ना इकट्ठा कर सकते। तो उस दुश्मन से हम क्यों झुकते रहें? पिछले 8-10 साल से तो बिल्कुल ही हमारी सरकार ने देश का वो हाल बना डाला है कि जिसका कोई सुधार होना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए कोई सुभाष ही आगे आए और दोबारा से इन काले गिरोह से देश को छुटकारा मिले, आप लोगों को आजादी दिलाए। अभी पाकिस्तान की जो बात लीजिए, पाकिस्तान का जो घुसपैठ होता है, आज हमारे पहले 2 जवानों का सर काट के ले गए, अभी 6 जवानों की बर्बरता से हत्या कर दी। अभी ऐसे बातों के ऊपर देखेंगे, करेंगे, कुछ देखेंगे, बताएंगे, ये प्रपोजल है, ये कमेटी गठित कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, टाल मटोल वाली सारी बातें हैं। ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने तो हमारे फौजियों के हाथ बांध के रखे हुए हैं। उधर से वो कहते हैं अरे इनका ऑर्डर आएगा इतने तो हम एक बटालियन पूरी इनकी उड़ा देंगे। हमारे जवान वेट करते रहते हैं कि हमारे ऑर्डर मिले तो हम ये कर दें। लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से इतना बोल दिया कि लोकल कमांडर जो है वो अगर वो हमारी पिक्टों के ऊपर फायर करते हैं, हमारे डिफेंस के ऊपर उनका अटैक आता है तो हम उसका जवाब दें। इतना अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सुना है कि ऐसा कर रहे हैं और उसका बदला भी दे रहे हैं। लेकिन ये चीजें अभी भी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी वीक है और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए जो हमारे आपके भेजे हुए नेता, आपके भेजे हुए जो नेता हैं, वो कोई डिसीजन ले सकते। वो सब अपना टाइम पास करते हैं। दे आर बिजी इन घोटाला, चाहे लैंड घोटाला हो, चाहे वो कोई घोटाला हो। वो एक घोटाला के बजाय वो खत्म नहीं होता, दूसरा घोटाला ऊपर आ जाता है और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। आज मोदी फोबिया घुसा हुआ है इनके अंदर, कांग्रेस के अंदर मोदी फोबिया घुसा हुआ है और वो मोदी से इतना डरा बैठे है कि मोदी एक वर्ड बोलता है तो उसकी 10 अलग अलग बातें शुरू हो जाती हैं और उसी में लोगों को और अपनी प्रेस मीडिया को भी उसी में बिजी कर देते हैं। अभी किसी को अगर सच्चे दिल से पूछे, किसी को इस देश के बारे में चिंता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी किसी पार्टी का कोई बंदा हो, कोई इस देश के बारे में चिंतित है? प्लीज बताइए। आप सारे इंडिविजुअल अपने कामों में लगे हुए हैं, अपना अपना उनका कुर्सी बचाओ, घोटाले करो, काला धन इकट्ठा करो। और ये जो पार्टी अभी अपने डॉक्टर साहब ने शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है और इनके विचार मैंने इनसे डिस्कस किया। विचार से लगता है कि इस टाइप के लोग हमको ढूंढने चाहिए। आने वाले जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर जहां तक अभी जो वेव चल रही है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कांग्रेस है उसका सुपड़ा गोल हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, है उसका पत्ता साफ हो जाएगा और ये शुरुआत होगी। और भगवान ऐसा ही करे, क्योंकि जरूरत है बदलाव की। और बदलाव कैसा है, वो बहुत अच्छा बदलाव आना चाहिए। ये नहीं कि हम ये कहते बीजेपी आ गई तो बहुत अच्छा कर देगी, या दूसरी कोई पार्टी आ गई, तीसरी कोई पार्टी आ गई वो बहुत अच्छा कर देगी। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे लोग आए। ये शुरुआत होनी है दिल्ली से, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का MP इलेक्शन आएगा,
फिर हरियाणा के इलेक्शन आएंगे, तो ये एक लाइन शुरू हुई है, अच्छे लाइन के अंदर शुरू हो जाएगी, जहां तक हमारे अपने विचार है। और हम ये चाहते हैं कि जब आप वोट देने जाए, जो आप ही चुनते हैं उन लोगों को आगे भेजने के लिए, एक अच्छे आदमी के लिए जाएं। जो डॉक्टर साहब का विचार है, अच्छे आदमी को वोट डालें, पार्टी को वोट मत डालें, एक अच्छे आदमी को आगे बढ़ाएं। आपका काम होना चाहिए कि हमारे आने वाली सरकार के अंदर गिने चुने जो भी आते हैं, आप लोग चुन के भेजते हैं, वो अच्छे आदमी आए और वो उन जगह को संभालें कि देश का सुधार करें, देश के बारे में सोचें और अपने बारे में सोचना भूल जाएं। अभी कर्नल त्यागी साहब ने बताया कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर कोई एक्स डिफेंस ऑफिसर हो, डिफेंस का जवान हो, डिफेंस का कोई जो हर एक चीज को जानता है। एक जवान किस तरह से भर्ती होकर के किस तरह वो लड़ाई लड़ता है, किस तरीके से उसको तैयारी किया जाता है, क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं, उसके परिवार को क्या मुसीबतें होती हैं, ये चीजें बहुत डिटेल में जाने वाली हैं। और वो फौज के बारे में रैंक को नहीं जानते, क्या रैंक होते हैं, उनको तगमे को नहीं पता कि मेडल क्या होते हैं। अभी कर्नल त्यागी साहब के तगमे के बारे में बताया, VRC है, वीर चक्र, बेटा उमंग के बारे में बताया, शौर्य चक्र है, मेरे बारे में बताया सेना मेडल है। मैं आप लोगों ने पूछता हूँ, हमारे कितने नेताओं का मालूम है कि मेडल क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं? ये शेम, दे मस्ट नो। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, होम मिनिस्ट्री भी कोई ऐसा एक्स डिफेंस का ऑफिसर डाले जिसके अंदर क्षमता हो काम कराने की और करने की और देश के भविष्य के बारे में सोचने की। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये दोनों एक्स डिफेंस के हों, ताकि देश के बारे में कुछ सोचें। इनके खून के अंदर रक्त के अंदर देशभक्ति का जो स्रोत भर जाता है वो काम आएगा। और आप जो एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन इतने डिसिप्लिन, इतनी अच्छी फोर्स है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे त्यागी साहब ने बताया, उनको डिवाइड करके रख देते हैं। कोई बीजेपी के कंट्रोल में आ जाता है, कोई कांग्रेस के कंट्रोल में आ जाता है, कोई चौटाला पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, और वो सब बट जाते हैं। जो एक हमारी अच्छी सोच को, अच्छी फौज को वो तितर बितर करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है हमारे देश के लिए। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि वो शहीद का कोई सम्मान नहीं करते, वो डिफेंस के एक्स सर्विसमैन का कोई वेलफेयर नहीं देखते। क्या दुर्गत होती है उनकी। ये वन रैंक वन पेंशन की फाइट हम 2008 से लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो मेडल वापस किया शौर्य चक्र प्रेसिडेंट को, आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा। या 25,000 का जो प्रदर्शन किया था, त्यागी साहब भी मेरे साथ में थे, और पूरे दल बल के साथ को 25,000 एक्स सर्विसमैन और विडोज के लिए मेडल वापस किए थे। उस समय ये सारे प्रदर्शन करके थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, लेकिन फिर भी एक्स सर्विसमैन का वो वेलफेयर नहीं है। तो हम उस मुद्दे पे आ जाते हैं दोबारा, जो पार्टी की खास बात है। और आज सरकार से जो हमारी से रिक्वेस्ट, उनको क्या करें, हम तो ये कहेंगे कि बहरे को बोलने से उसको सुनता तो है नहीं, उसके को आगे कुछ गाने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो उनको तो जिस तरीके इतना जल्दी हो धक्का मार के बाहर निकालो और देश का सुधार के लिए एक अच्छे आदमी चुन के भेजो। वो पार्टी से नहीं हो, और भारत सरकार को बदल करके और इस देश के बारे में सोचने के बारे में अच्छे काम करने के लिए सब आगे बढ़े। और मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए अपने सभी साथियों की तरफ से, अपनी संस्थाओं की तरफ से और आप सब की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि वो आगे बढ़े। रुकने की जरूरत नहीं है, हाँ मेहनत करने की जरूरत है। हर जगह मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत नहीं करोगे और आप ऐसे लेके बैठ जाओगे कि भाई ठीक है मैं चेयरमैन हूँ और मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो काम करने से पद प्राप्त करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पद लेकर के काम ना करो, सबसे गंदी बात है। तो ये सारी बातें देखते हुए मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो भी आप यहाँ पर हैं, इन विचारों को आगे बढ़ाएं और जितना भी हो सके आने वाले टाइम में इस देश के सुधार के बारे में सोचें। दूसरा है कि आज ऐसे ऑर्डर लगा रखे हैं अभी वोट टोटोड़ने वाले, क्या वो खाद्य सुरक्षा बिल, ठीक है। पहले वो बच्चों को जो खाना देते हैं स्कूल के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, मिड डे मील के हालात सुन रहे हैं। सब बेईमानी हमारे रग रग में घुसी हुई है। तो ये जो खाद्य सुरक्षा जो बिल है, देखिए
आप लोग जब आपके खून खुलाएगा जब भी तो कुछ काम आएगा ना। ठीक है, हम तो सब उसी में शामिल है। आज ये दे रहे हैं, हम सबको खाना देंगे जी, पीले कार्ड वालों को सबको खाना देंगे। कैसे खाना खिला सकते हैं बताइए? उनको निकम्मा बना रहे हैं, रिजर्वेशन दे देकर के निकम्मा बना रहे हैं उनको। वो क्यों काम करेंगे जब उनको फ्री में खाना मिलेगा घर में? उल्टे काम करेंगे वो। और आज ये तो बोलते हैं ना कि रेप हो गया, 4 साल की लड़की 10 साल की लड़की के साथ रेप हो गया, उसको ये उसको कर दो जी, उसका ये फैसिलिटी दो। वो घर में ही काम करने लगे, वो उसके उल्टे रिएक्शन होते हैं, दुनिया भर के उल्टे उल्टे ऑर्डर निकाल के। और लेडीज को हम नहीं अगेंस्ट नहीं है, मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, मातृशक्ति के बगैर कुछ नहीं आगे कर सकते, लेकिन उतना ही रखो इनका जितना इनका बनता है, जितना वो डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि उनको सिर पे ही चढ़ा दो और उसके बाद वो आपको बिल्कुल बर्बाद कर रखते हैं। अभी जो लेडीज को इतना आगे बढ़ा रखे हैं कि कोई भी काम है जगह जगह उनको रिजर्वेशन दे दो, जगह जगह ये करो। अरे प्रधान बढ़ा देते हैं, प्रधान का काम जानना चाहिए तभी उसको प्रधान बढ़ाइए। प्रधान तो बढ़ा देते हैं लड़की को, उसके हस्बैंड बनता है थानेदार वहां का, वो सरपंच का काम करता है। व्हाट ब्लडी पॉलिसी, आई एम अफ्रेड टू से ऑल दिस। क्या क्या बढ़ाते हैं ये लोग? क्या जो काम हो नहीं सकता, ये खाद्य सुरक्षा बिल वोट लूटने के लिए बना रहे हैं। कौन आप ऐसे नहीं जानता कि आप इसको खाना लेकर के उसके लिए वोट डालने चले जाओगे? यस प्लीज, वेलकम। खास उनका बिल जो बनाया गया है, हमारे देश में गरीब है जिसको, जो नेता की सबसे बड़ी ताकत है, जो अनपढ़ है ज़्यादा उसको दारू पिला के वोट ले करता है ज़्यादा। मैं भी एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं इतना नहीं हूँ जो ना देख पाऊँ। दारू वोटर जब वोट पड़ते हैं हमारे उस टाइम दारू पिलाई जाती है। मैंने एक पुलिस वाले से सवाल करा, वो कह रहा ज़्यादातर गरीब लोग वोट देते हैं। थैंक यू सर, वोट देते हैं गरीब लोग। तो मैंने सर, आप जो दारू पड़ती है तो आप लोग कहाँ होते हो? कहते मेरी ड्यूटी नहीं लगती तो मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं सर, आपका फ़र्ज होता है वहाँ उसको मिटाने का। एक मिनट सर, गरीब लोगों का आपका भी फर्ज है। आज जितने भी स्कूल यहाँ देखो ठेले लगे हुए हैं पानी के, ये ठेले भी कम से 12-12 हज़ार के आते हैं। ये कोई गरीब बच्चा नहीं ले सकता। इनका ग्रुप होता है जो इन बच्चों को खड़ा बिहार से लाके। आपका आइडिया समझ के बताता हूँ। देखिए ऐसा है, आज हम अपने फौजी में अपने पुलिस वाले भाइयों को जो वर्दी में है उनको ब्लेम करें, वो भी महतहत हैं, अपने सर्विस करते हैं। दूसरा मैंने बताया वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है, हमारे सब इंडियंस के अंदर वो भाई भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, राइट। तो हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो एक जो व्यवस्था है उसको सुधारने के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम इसको किस तरह सुधारे। आज छोटा बच्चा होता है, हमारी संस्कृति खत्म हो चुकी है। जो हम उनको आज बताना चाहते हैं, खाना अच्छा खाना खिलाते हैं, रास्ते पे चलाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? क्या फास्ट फूड के पीछे, ठीक है। दूसरा आपका जो मोबाइल है उसमें सब कुछ शामिल है, आपका टीवी है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग दे आर बिजी ऑन दैट वन। कोई अच्छी बात सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसको सुधारने की कोशिश करें, बहुत डीप रूट में जाके हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम देश का कोई सुधार कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अकेले कर्नल त्यागी साहब या डॉक्टर मौर्य साहब या हमारे भाई, पार्टी जो है पार्टी बनती रहे, लेकिन इस मुहिम के अंदर अभी से उतना घी डालो कि पूरा एकदम ज्वाला फूट उठे और अच्छे से अच्छे आदमी आगे आए, वॉलंटियर होकर आगे आए काम करने के लिए, जब ही देश का सुधार हो सकता है। शायद मैंने इधर उधर की बातें काफी बता दी हैं, इसी के लिए मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। और जो कर्नल त्यागी साहब ने बताया, इसको एक गांठ बांध लो कि हम जय हिंदी बोलेंगे, जय हिंदी बुलवाएंगे, ठीक है। मेरे साथ में अभी भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता के